हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनटीए की इम्पोर्टेंट अपडेट बिफोर रिजल्ट। आप सभी को पता है कि आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। 4 पीएम तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। स्कोर कार्ड के साथ ही आपका जो रैंक होगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कि आपका रैंक क्या है, वो रैंक भी उसके साथ ही आएगा स्कोर कार्ड के साथ ही। ठीक है, तो अब रैंक किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा हम उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ही आपकी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट क्या होता है कि जैसे मार्क्स तो इक्वल आ जाते हैं, जैसे ही मार्क्स इक्वल आते हैं लेकिन रैंक उनका डिफर डिफर होता है। अब उनको डाउट क्या होता है कि जब मार्क्स इक्वल है तो रैंक डिफर क्यों है। रैंक भी हमारे सेम होने चाहिए, तो हम रैंक से रिलेटेड ही बात करेंगे। एक्चुअल में आपका ये डाउट क्लियर होना चाहिए रिजल्ट से पहले, अदरवाइज आपको काफी सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो रैंक दिया जाता है उसमें प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस किस तरीके से दी जाती है हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मान लिया जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, जिनके इक्वल मार्क्स है, 500 मार्क्स है या 700 मार्क्स है, ये मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स है, उसके बाद भी उनका रैंक अलग अलग किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले बायोलॉजी को प्रेफरेंस दी जाती है। आपके मार्क्स देखे जाते हैं कि किस सेक्शन के अंदर, पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपके कितने मार्क्स है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो बायोलॉजी को दी जाती है, उसके बाद केमिस्ट्री को दी जाती है और उसके बाद आपके फिजिक्स को दी जाती है। अब जैसे मान लिया जाए कि बायोलॉजी में आपके अच्छे मार्क्स है और जो दूसरा स्टूडेंट है जिसके आपके इक्वल मार्क है लेकिन बायोलॉजी में उनके कम मार्क्स है, तो आपका रैंक डिसाइड करेगा, मतलब आपका रैंक अच्छा होगा उनके कंपेयर में। ठीक है, अब देखिए मैं डिटेल में बात कर लेती हूँ एक बार। ये पैरामीटर्स हैं आपके। सबसे पहले कैंडिडेट्स विद हायर मार्क्स इन बायोलॉजी इज असाइंड अ हायर रैंक कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स है तो औरों के कंपेयर में आपको आपका रैंक अच्छा होगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है, इफ द मार्क्स स्कोर्ड इन द बायोलॉजी सेक्शन आर इक्वल। यदि मान लिया जाए कि बायोलॉजी सेक्शन के अंदर आपके मार्क्स इक्वल है तो फिर किसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो कैंडिडेट्स विद हायर मार्क्स इन केमिस्ट्री इज असाइंड अ हायर रैंक कंपेयर टू अदर। फिर सेकंड प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, केमिस्ट्री को दी जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ मार्क्स स्कोर्ड इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री आर इक्वल। अब मान लिया जाए कि बायो और केमिस्ट है तो कैंडिडेट्स विद अ लेसर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज असाइंड अ हायर रैंक। तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसने कम से कम गलत क्वेश्चंस किए हो, इनकरेक्ट क्वेश्चन जिनके कम हो, फिर उसको हायर रैंक दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि लास्टली इफ एवरीथिंग एल्स इज इक्वल। जैसे मैंने तीन कंडीशन ऊपर बताई और कोई स्टूडेंट ऐसे है, दो या चार स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन सब कंडीशंस में वो इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो फिर किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर द कैंडिडेट older in age will be assigned a higher rank compared to other। तो जो स्टूडेंट एज में बड़ा है फिर उसको हाँ प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका रैंक डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके इक्वल मार्क्स हो गए तो आपका रैंक भी इक्वल होगा। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपका जब रैंक होगा तो रैंक आपका डिफर डिफर होगा, वो डिपेंड करेगा सेक्शन वाइज मार्क्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या है कि बायोलॉजी में आपके मार्क्स ज्यादा हो, उसके बाद आपके केमिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा हो। एज भी आपकी प्रीफर करती है रैंक के लिए। ठीक है, तो एज भी बहुत मैटर करेगी आप लोगों के लिए। तो ये पैरामीटर्स है जो रिजल्ट से पहले आपको समझना या जानना जरूरी है, और यही एनटीए की इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा आपका होगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, जिनका भी रिजल्ट आपका आज आने वाला है उन सभी पेरेंट्स को ऑल द बेस्ट जिनके बच्चों का रिजल्ट आज आने वाला है। ठीक है, आपके जितने भी मार्क्स बनते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा रिजल्ट आते ही, और साथ में अपना रैंक भी, ताकि आपको रैंक के लिए क्लियर हो जाए कि किस तरीके से रैंक भी डिसाइड किया गया है। अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।